वेलकम टू टू टेल्स। समय की घंटी और चार सच। नीरजपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। यह गांव बाहर से शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके लोगों के दिलों में कई अनकही बातें दबी हुई थीं। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसमें एक भारी लोहे की घंटी टंगी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण घंटी नहीं है, यह समय की घंटी है, जो सिर्फ उसी के लिए बोलती है जो सच जानने की हिम्मत रखता है। गांव में एक अजीब नियम था। कोई भी बच्चा 10 साल की उम्र के बाद उस मंदिर के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि घंटी सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती, और जो उससे सवाल सुन ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। ज्यादातर बच्चे डर जाते थे, लेकिन एक बच्चा था जो इन बातों को सिर्फ कहानियां मानता था। उस बच्चे का नाम अद्विक था। अद्विक तेज दिमाग का, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी था। उसे लगता था कि बड़े लोग डर की बातें इसलिए फैलाते हैं ताकि बच्चे सवाल न पूछें। वह हर चीज को अपने तरीके से समझना चाहता था और मानता था कि वह हमेशा सही है। कुछ समय बाद गांव में अजीब परेशानियां शुरू हो गईं। तालाब का पानी कम होने लगा, दोस्त आपस में बिना वजह झगड़ने लगे और खेतों में फसल ठीक से उगनी बंद हो गई। हर कोई किसी और को दोष देता था, लेकिन कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अद्विक यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि समस्या सिर्फ बाहर की नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों के भीतर कहीं छुपी हुई है। एक रात अद्विक ने हिम्मत की। जब पूरा गांव सो रहा था, वह धीरे धीरे मंदिर पहुंचा। चांदनी में घंटी हल्की सी चमक रही थी। अद्विक ने कांपते हाथों से घंटी को छुआ। उसी पल घंटी अपने आप जोर से बज उठी और मंदिर के भीतर 4 अलग अलग रास्ते खुल गए। एक गहरी आवाज गूंजी और बोली कि अगर सच जानना है तो 4 सच स्वीकार करने होंगे। पहला रास्ता अद्विक को उसके बीते हुए कल में ले गया। वहां उसने खुद को देखा, जब उसने अपनी गलती अपने दोस्त पर डाल दी थी और सच छुपा लिया था। उसका दिल भारी हो गया। दूसरा रास्ता उसे आज के समय में ले आया। उसने देखा कि कैसे वह दूसरों की बात सुने बिना खुद को हमेशा सही मानता था। तीसरा रास्ता उसे भविष्य में ले गया, जहां उसकी यही जिद उसे अकेला कर चुकी थी और कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। चौथा रास्ता सबसे शांत था। वहां कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ एक दर्पण था। आवाज फिर गूंजी और बोली कि सबसे कठिन सच खुद को देखना होता है। अद्विक ने दर्पण में खुद को देखा और पहली बार उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह हमेशा सही नहीं हो सकता। उसी पल घंटी की आवाज रुक गई और मंदिर शांत हो गया। अगली सुबह जब अद्विक उठा, गांव वही था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। तालाब में फिर से पानी भरने लगा, झगड़े कम हो गए और खेतों में हरियाली लौट आई। अद्विक फिर कभी मंदिर नहीं गया। उसे समझ आ गया था कि घंटी जादू नहीं करती थी, वह लोगों के भीतर छुपी सच्चाई को जगाती थी। उस दिन के बाद अद्विक जिद्दी नहीं रहा, बल्कि समझदार बन गया। मॉरल: सच्चाई से भागने से समस्याएं बढ़ती हैं और सच्चाई स्वीकार करने से रास्ते खुलते हैं।